भूत ने कीचड़ में धसाया, मतलब गाड़ दिया, थल्ले नीचे गाड़ दिया कीचड़ में। भूत ने कीचड़ में धसाया। भूत भी कई प्रकार के होते हैं। आज मैं भूतों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बुड्ढुओं का एक प्रकार के भूत होते हैं जो बुढ़वा डूब कर मरते हैं, उनको बुढ़वा भूत कहते हैं। बुढ़ुओं का एक प्रकार के भूत के बारे में है। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश पानी में डूब कर मरता है तो उसे बुढ़वा भूत बन जाता है, बुढ़वा भूत कहते हैं उसको। बुढ़वा बहुत ही खतरनाक होते हैं, पर इनका बस केवल सिर्फ पानी में ही चलता है और वहाँ पर जहाँ वो डूबे हैं उसके आसपास का इलाका, वहीं तक उनकी ताकत होती है। और डुबा कर पानी में हमारे तरफ गाँव में जब खाटों यानी खटिया में बहुत ही खटमल पड़ जाते हैं, खटमल मार दवा डालने के बाद भी वे नहीं मरते, तो लोगों के पास इन रक्त चूसक प्राणियों से बचने का बस एक ही रास्ता बचता है, और वो ये कि उस खटमली खाट को किसी तालाब यानी खंता यानी कोई गड्ढा हो, तालाब हो, गड़ई हो, सरोवर हो आदि में पानी में डुबो दिया जाए। जब वो खटमली खाट 2-3 दिन तक पानी में ही छोड़ दी जाती है तो ये रक्त चूसक यानी खटमल प्राणी या तो पानी में डूबकर मर जाते हैं या अपना रास्ता नाप लेते हैं और वो खाट पूरी तरह से खटमल से फ्री हो जाती है। एक बार की बात है कि हमारे गांव के ही एक पंडित जी एक गड्ढे में, छोटा गड्ढा होगा जहाँ पानी भरा होगा, में गड्ढे का निर्माण चिमनी के लिए ईंट पाथने के कारण हुआ था। यानी भट्ठा लगा होगा, आसपास में ईंटें बनाई गई थी तो वहाँ से मिट्टी निकाली तो एक गड्ढा बन गया था चिमनी के लिए, चिमनी बनाई थी वहाँ पे। तो उसमें बसखट यानी बांस की खाट, बांस वाली जो चारपाई होती है उसको बसखट कहते हैं, को खटमल से निजात पाने के लिए उस गड्ढे में डाल दिया था जाके। बरसात के मौसम अभी शुरुआत होने से वजह से गड्ढे में जांग भर ही पानी यानी जांग तक पानी था। एक गड्ढा गांव के बाहर एक ऐसे बड़े बगीचे के पास है जिसमें बहुत सारी झाड़ियां उगाई हैं और इसको भयावह बना दी है। साथ ही साथ ये गड्ढा भी बरसात में चारों ओर से मूंज यानी सरपत, काने आदि बड़े खरपतवारों से ढक जाता है। 2-3 दिन के बाद वे पंडित जी अपनी बसखट यानी बांस की खटिया चारपाई को लाने के लिए उस गड्ढे की ओर बढ़े। लगभग शाम के 5 बज रहे थे और कुछ चरवाहे अपने पशुओं को लेकर गांव की ओर प्रस्थान कर दिए थे, चल दिए थे, पशु चरा के ले जा रहे घर की तरफ चलने वाले। पर अभी भी कुछ छोटे बच्चे और 1-2 महिलाएं उस गड्ढे के पास के बगीचे में बकरियां आदि चरा रही थी। ऐसी बात नहीं है कि वे पंडित जी बड़े डेरा भूत यानी डरते, बहुत डरने वाले हैं, डरते नहीं हैं। वे तो बड़े निडर और मेहनती व्यक्ति हैं। रात रात को वे अकेले ही गांव से दूर अपने खेतों में सोया करते थे, सिंचाई किया करते थे। पर पता नहीं क्यों उस दिन उन पंडित जी के मन में थोड़ा भय व्याप्त हो गया, डर समा गया। अभी पहले ये कहानी पूरी कर लेते हैं, फिर उस पंडित जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन उनके मन में भय क्यों व्याप्त था। उस गड्ढे के पास पहुंचकर जब पंडित जी अपनी बसखट बांस की खाट निकालने के लिए पानी में घुसे तो अचानक उनको लगा कि कोई उनको पानी के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। पर वे तब तक हाथ में अपनी खाट को उठा चुके थे और ये क्या, इसके बाद वे कुछ वो कर न सके और न चाहते हुए भी थोड़ा और पानी के अंदर खींच लिए गए। अभी वे कुछ सोचते तभी एक बुढ़वा चिल्लाया, अरे तुम लोग देखते क्या हो, टूट पड़ो नहीं तो ये बचकर निकल जाएगा। और अब ये अकेले मेरे बस में नहीं आ रहा है। तब तक एक और बुढ़वा जो सुअर के रूप में था चिल्लाया, हम इसको कैसे पकड़ें, इसके कंधे से तो जनेऊ झूल रहा है। इतना सुनते ही जो बुढ़वा पंडित जी से हाथापाई करते हुए उन्हें पानी में खींचकर डुबाने की कोशिश कर रहा था, वो फौरन
ही हाथ बढ़ाकर उस पंडित जी के जनेऊ यानी यज्ञोपवीत को खींचकर तोड़ दिया। जनेऊ टूटते ही लगभग आधा दर्जन बुढ़वा जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे उस पंडित जी पर टूट पड़े। अब पंडित जी की हिम्मत और बल दोनों जवाब देने लगे थे। 20 यानी पंडित जी 19 थे तो बुढ़वा 20 हो गए। 20 का मतलब उनसे ज़्यादा तगड़े हो गए। बुढ़वाओं ने पंडित जी को खींच लिया, उनको गले तक पानी में धंसा दिया। पंडित जी और बुढ़वाओं के बीच ये जो सीन चल रहा था वो किसी बकरी के चरवाहे बच्चे ने देख लिया और चिल्लाया कि वीरेंद्र बाबा पानी में डूब रहे हैं। अब सभी बच्चे चिल्लाने लगे। तब तक बुढ़वाओं ने पंडित जी को उल्टा करके कीचड़ में उनका सर धंसा दिया था और धंसते ही चले जा रहे थे। पानी के ऊपर अब रह रहकर पंडित जी का पैर ही कभी कभी दिखाई पड़ता है। बच्चों की चिल्लाहट सुनकर तभी हमारे गांव के श्री नेपाल सिंह वहां आ गए और एक आध बड़े बच्चों के साथ गड्ढे में घुस गए। गड्ढे में घुसकर उन्होंने अचेत पंडित जी को बाहर निकाला। पंडित जी के मुंह, कान, आँख और सर आदि में पूरी तरह से कीचड़ लगी हुई थी। अब तक आलम यह था कि हमारा लगभग आधा गांव उस गड्ढे के पास जमा हो गया था। आनन फानन में उस पंडित जी को नहलाया गया और खाट पर सुलाकर ही घर लाया गया। कुछ लोगों को लग रहा था कि पंडित जी अब बचेंगे नहीं, पर अभी भी उनकी ससरी यानी सांस चल रही थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर आ चुके थे और पंडित जी का इलाज शुरू हो गया था। 2-3 दिन तक पंडित जी घर में खाट पर ही पड़े रहे और अकबक बोलते रहे। 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हुआ, पर उनकी निडरता की वजह से उन पर इन दिनों भूतों का साया तो रहा, पर कोई भूत बुढ़वा उन पर हावी नहीं हो पाया। आज अगर कोई उन पंडित जी से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, तो वे बताते हैं कि दरअसल इस घटना के लगभग 1 हफ्ते पहले से ही कुछ भूत उनके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि वे कई बार गांव से दूर खेत बगीचे आदि में सुरती या कलेवा आदि करते थे तो इन भूतों को नहीं चढ़ाते थे। इस कारण से कुछ भूत उनके पीछे ही लग गए थे, जिसकी वजह से वे उन दिनों में थोड़ा डरे समय हुए रहते थे। पंडित जी आगे बताते हैं कि जो बुढ़वा पहले उनको पकड़ा वो गुलाब हमारे गांव का ही एक ब्राह्मण कुमार था, जो एक बड़े पोखर में डूबकर मर गया था, क्योंकि दूसरे किसी भी बुढ़वे में मेरा जनेऊ तोड़ने की हिम्मत तो दूर, पास आने की भी हिम्मत नहीं थी। पर जब गुलाब यानी ब्राह्मण बुढ़वे का नाम ने जनेऊ तोड़ दिया तो सभी बुढ़वाओं ने हमला बोलकर मुझे धंसा दिया। अगली कहानी मैं गुलाब के डूबने और उसके बुढ़वा बनने की बात बताऊंगा। भूत पिचास निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। जय बजरंगबली, जय हनुमान। ये कहानी सच्ची है, झूठी ये मुझे नहीं पता, पर आज भी मेरे गांव के लोग इस घटना को सत्य ही मानते हैं और उन लोगों की नज़र में आज भी कुछ तालाबों में बुढ़वाओं का वास है। ये कहानी लिखते समय मेरे रोए खड़े हो गए हैं। दोस्तों, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
आप लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हो हमारा, और ऐसे ही सहयोग करने की कोशिश करो। धन्यवाद।